हम लोग पहले के कल के क्लास में जो है हम लोग मेनली क्या पढ़े थे, पैलोलिथिक एज और प्री हिस्ट्री एज को हम लोग क्या करे थे, अच्छे से समझे थे। और प्री हिस्ट्री एज में जो तीन एज था, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इसको भी हम लोग समझे थे कि कैसे जो है एक टाइम पे वो लोग फूड हंटर्स थे, एक गैदरर्स थे। उसके बाद जो है वो फूड प्रोडक्शन तक का जो सफर है वो किस तरीके से तय किए, जहां पे उनको कुछ आता नहीं था, यहाँ तक कि आग का आविष्कार भी नहीं आता था, लेकिन आग के आविष्कार से लेकर खेती करना, मिट्टी का घर बना के रहना और एक सिविलाइज तरीके से जो है जीवन का शुरुआत वो लोग क्या करते हैं और एक होमो इरेक्टस से जो है होमोसेपियंस तक बनने का सफर जो है तय करते हैं। आज हम लोग बात करते हैं, हम लोग अब एंटर कर रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री। हम लोग अब तक जितना पढ़े वो हम लोग पढ़े थे किसमें, प्री हिस्ट्री में पढ़े थे। प्रोटो हिस्ट्री स्टार्ट होता है चाल्कोलिथिक एज से, माना जाता है चाल्कोलिथिक एज से जो है हमारा प्रोटो हिस्ट्री एक्चुअली क्या होता है, स्टार्ट होता है। और प्रोटो हिस्ट्री को कहा जाता है द एज ऑफ सिविलाइजेशन। This era is called the era of civilization because the multiple civilization has arisen across the world। दुनिया के बहुत सारे अलग अलग देशों में क्या होने लगा, कई तरीके की अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके की सभ्यताएं जो है शुरू होना स्टार्ट हुआ। अब बात आता है सिविलाइजेशन क्या होता है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है बड़े अच्छे ढंग से लोग घर बनाकर और एक अच्छे पैटर्न में जीवन को क्या करने लगे, जीने लगे, एक साथ रहने लगे, घर बनाने लगे और जितने भी जीने के लिए जो पर्याप्त चीजें होती है, जो सिस्टम का जरूरत पड़ता है, जो व्यवस्था होता है, वो तमाम व्यवस्था से जो है आज की तरह हम लोग की तरह जो है जीना शुरू किए थे। और ये इसी शुरुआत को कहा जाता है द एरा ऑफ सिविलाइजेशन, है ना। थोड़ा लोग सभ्य हो गए, लोग थोड़े सभ्य तरीके से रहना सीख गए और रहने लगे। तो प्रोटो हिस्ट्री के टाइम पे जो है लाइक दुनिया में ठीक उस टाइम पे जो है, इस टाइम का देखा जाए तो दुनिया में कई सारा क्या होता है, सिविलाइजेशन शुरू हुआ। टोटल 4 सिविलाइजेशन जो है दुनिया का सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन है। द फोर वेयर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, यानी मानव के इतिहास में जो है 4 सबसे बड़ी सभ्यता है और चारों की चारों प्राचीन सभ्यताएं हैं, है ना। और ये 4 सभ्यता कौन कौन है। सबसे पहला सभ्यता है जिसको हम लोग कहते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। दूसरा सिविलाइजेशन को कहा जाता है चाइनीज सिविलाइजेशन। तीसरा सिविलाइजेशन को कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। चौथा सिविलाइजेशन को कहा जाता है इजिप्ट सिविलाइजेशन। तो ये 4 सिविलाइजेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे जो दुनिया में शुरू हुआ था। ये 4 तरीके का सिविलाइजेशन दुनिया के 4 अलग अलग प्रांतों में, 4 अलग अलग जगहों में क्या होता है, शुरू होता है। यानी मानव का सभ्य तरीके से जीवन की शुरुआत ये 4 अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से जीवन शुरू होता है। चारों सिविलाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारा कुछ सिमिलरिटीज पाया गया और बहुत सारा कुछ डिससिमिलरिटीज भी पाया गया। कई जगहों पे कई समय कई सारे ऐसे चीज है जो दो सिविलाइजेशन का क्या है, काफी ज्यादा समान है, बट कहीं कहीं पे कई कई मैटर्स में क्या होता है, अलग अलग भी है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है ना, ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। Mesopotamian civilization was the oldest civilizations of the human history। मानव के इतिहास में सबसे पुराना सभ्यता और सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन में भी एक सिविलाइजेशन आता है, दैट इज कॉल्ड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसलिए इसको ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की सबसे खास बात है, और सारे सिविलाइजेशन की एक सबसे खास बात क्या है कि जिस तरीके से मानव, जिस तरीके से कोई भी इंसान बिना पानी के बगैर जी नहीं सकता, उसी तरीके से मानव का समाज, मानव का सभ्यता, मानव का जो समूह है वो भी क्या कर सकता है, बिना पानी के बगैर कोई सभ्यता, कोई समाज, कोई घर, कोई भी देश क्या नहीं कर सकता है, बन नहीं सकता है और एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। यही कारण ये चारों सिविलाइजेशन जो है वो एक नदी को केंद्र करके ही क्या होता है, शुरू होता है। यानी उस समय के जो मानव समाज और मानव सभ्यता है, लोग एक नदी के आसपास ही रहना शुरू करते हैं और वहीं पे बसना शुरू करते हैं, और इस तरीके से एक ब्रॉडर सिविलाइजेशन का क्या होता है, शुरुआत होता है। यानी चारों का चारों सिविलाइजेशन जो है 4 अलग अलग नदियों पे क्या है, अवस्थित है।
That means the four ancient civilization, they all are actually concentrated on the bank of river. यानी सारे जितने भी सभ्यताएं हैं सभी की जो शुरुआत है, सभी जो है वो कहाँ पे स्थित है, नदी के इर्द गिर्द ही स्थित है। जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इसका नाम मेसोपोटामियन क्यों पड़ा, ध्यान दें। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में दो नदियों के बीच ये सभ्यता शुरू हुआ। एक नदी का नाम था टिग्रस एंड एक का नाम था यूफ्रेट्स। ये दो नदी है जिसको केंद्र करके क्या होता है, दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। और मेसोपोटामियन नाम एक्चुअली क्या पड़ता है कि यहाँ पे एक टिग्रस रिवर था और यहाँ पे एक यूफ्रेट्स रिवर था, और इन दोनों के बीच में जो खाली मैदानी भाग था, इस एरिया को कहा जाता था मेसोपोटामियन। दैट्स वाई इसका नाम, दो नदियों के बीच के लैंड को कहा जाता था मेसोपोटामियन, इसीलिए इसके नाम पे पड़ गया इस सिविलाइजेशन का नाम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, टिग्रस और यूफ्रेट्स, है ना। टिग्रस एंड यूफ्रेट्स, द लैंड बिटवीन द टू रिवर टिग्रस एंड यूफ्रेट्स इज कॉल्ड मेसोपोटामियन। एंड इसी के नाम पे और यहीं पे एक्चुअली लोग रहना और बसना शुरू किए, ताकि उनको जो है पीने के लिए पानी और उस जगह पे क्या कर सकते हैं, अपना खेती होती, उपजाऊ मैदानी भाग था। ये दोनों नदियों के बीच का जो भाग था काफी उपजाऊ मैदानी भाग था, क्योंकि नदी के किनारे होने से पानी पर्याप्त मात्रा में मिलती थी, जिसके कारण ये जमीन बड़ा ही फर्टाइल लैंड था। और यही कारण क्या है, लोगों ने यहाँ पे ही बसना शुरू किया और बसते 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 बहुत जनसंख्या हो गया और एक सिविलाइजेशन का यहाँ पे शुरुआत हो गया। मानव समाज, मानव सभ्यता का यहाँ पे नींव रखा जाता है। उसके आगे बढ़ते यहाँ पे समझ में आया। तो ये नदी के बीच स्टार्ट हुआ, कौन सा नदी के बीच स्टार्ट हुआ ये समझ में आया। मेसोपोटामियन नाम क्यों पड़ा ये समझ में आया। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाए तो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आज के इराक देश में पाया जाता है। यानी आज के अगर बताया जाए कि कौन सा देश है जहां पे आज से 5000 बीसी में, अच्छा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो शुरुआत है वो 5000 बीसी में हुआ था, इसलिए सबसे इसको पुराना सभ्यता कहा जाता है। और आज वो कौन सा देश है जहां पे पहले कभी प्राचीन काल में ये दुनिया का सबसे पहला सभ्यता शुरुआत हुआ था, मेसोपोटामियन। तो आज का मॉडर्न देश का नाम क्या है, मॉडर्न कंट्री है जिस कंट्री को कहा जाता है इराक। इराक वॉज द प्रेजेंट टाइम, मतलब इराक वॉज द प्रेजेंट कंट्री जो पहले इसी जगह पे क्या हुआ करता था, दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामियन सभ्यता था। मेसोपोटामियन सभ्यता का सबसे खास बात पता है क्या है, मेसोपोटामियन सभ्यता दुनिया का एकमात्र और पहला सभ्यता है जहां पे सबसे पहले क्या शुरू हुआ, राइटिंग शुरू हुआ, है ना। उस राइटिंग को कहा जाता था क्यूनिफॉर्म। क्या कहा जाता था, क्यूनिफॉर्म। दुनिया का सबसे पहला राइटिंग स्क्रिप्ट यानी सबसे पहले लिपि का शुरुआत कहां पे हुआ, इस लिपि को कहा जाता है क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता था। क्यूनिफॉर्म, है ना, क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता था, क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। सबसे पहले अगर कोई सभ्यता में लिखने की कला शुरू हुई थी तो उस सभ्यता का नाम है मेसोपोटामियन सभ्यता, और वहां के लोगों को कहा जाता था सुमेरियन पीपल कहा जाता था। वहां के लोगों को क्या कहा जाता था, इसीलिए मेसोपोटामियन सभ्यता को सुमेर की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते थे उनको सुमेर कहा जाता था। तो इस सभ्यता का भी नाम पड़ जाता है कई दफा सुमेरियन लिपि। दुनिया का सबसे पहला लिपि है जो सुमेर के लोगों का द्वारा लिखा गया था, पहला लैंग्वेज था। इसके अलावा देखा जाए ना तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में दुनिया का सबसे पहला महाकाव्य का शुरुआत हुआ था, यानी द फर्स्ट ओल्डेस्ट एपिक वाज फाउंड इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। यानी मेसोपोटामियन के लोग जो थे उन्होंने अपनी सभ्यता के ऊपर उन्होंने एक इतिहास लिखा जिस बुक का नाम पड़ गया एपिक, और ये एपिक कहलाया, महाकाव्य कहलाया मेसोपोटामिया को। उसका नाम क्या है, गिलगामेश। कई दफा एग्जाम में पूछ दिया जाता है। गिलगामेश वाज द एपिक ऑफ मेसोपोटामियन पीपल, यानी सुमेरियन पीपल। सुमेर के लोगों का एक महाकाव्य का नाम क्या था, गिलगामेश। इसके अलावा देखा जाए तो ये दुनिया का पहला देश है
जो ये दुनिया का पहला सभ्यता है जहां पे एक क्या हुआ, लॉ, रिटेन लॉ लिखा गया, जहां पे एक कानूनी बुक लिखा गया समाज को चलाने के लिए, सभ्यता को रेगुलेट करने के लिए। इस समय के जो लोग थे उन लोगों ने एक लॉ बुक लिखा, जिस लॉ का बुक का नाम क्या था, उस लॉ के बुक का नाम क्या था, हिब्रू। उस लॉ बुक का नाम था हिब्रू। हाँ, हिब्रू जो था एक एक्चुअली लॉ कोड था, जिसके जरिए पूरे सभ्यता और सुमेर के लोगों को क्या किया जाता था, चलाया जाता था, है ना। इसके अलावा देखा जाए तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है लगभग 5000 बीसी में क्या होता है, ये सभ्यता की शुरुआत होती है ना, है ना। समझ में आया यहाँ तक। सो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में एक और बात जान लो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है ना, जो कि आज की इराक में है, और मेसोपोटामियन सभ्यता का जो है एक कहा जाता था लाइफ फ्रूट, जो वहां के लोग जो है जीते थे, दैट इज कॉल्ड डेट, है ना, खजूर। डेट इज द, है ना, डेट्स जो है उस समय का सबसे फेमस क्या था, लाइफ फ्रूट कहा जाता था यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि इस रेगिस्तान में केवल क्या होता था, ये तो रेगिस्तान इलाका है ना, इस रेगिस्तान में क्या ही होता था, रेगिस्तान में ऊंचा ऊंचा जो है खजूर का पेड़ हुआ करता था, और एक खजूर का पेड़ उनके लिए बहुत मायने में बहुत इंपॉर्टेंट था। ये क्या करते थे, खजूर का पेड़ से एक तो इनको फल की प्राप्ति होती थी, है ना, और दूसरा बात क्या होता है कि खजूर का फल तो ये खाते ही थे, साथ ही साथ इनका खजूर का जो डंडल होता था उसे अपना घर बनाते थे। जो डंडल होता था, जो बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा, जो उसका काट के क्या करते थे, डाल को उसको घर बनाने में काम करते थे। अच्छा, सबसे गजब का बात क्या है मेसोपोटामियन सभ्यता में, कि जो मेसोपोटामियन सभ्यता था वहां के लोग क्या करते थे, अपना घर जो है बॉन्ड ब्रिक से बनाते थे, यानी पक्का ईंट से जो है अपना घर बनाते थे। तो यहाँ का जो लोग थे वो बॉन्ड ब्रिक्स यूज करते थे अपने घर को बनाने के लिए, इसको कहते हैं पक्का ईंट का उपयोग करते थे घर बनाने के लिए, है ना। और ये दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से जो है सबसे एक सभ्यता है। इसीलिए मोदी जी जब ईरान के साथ बात करते हैं तो कहते हैं कि ईरान का हमारा जो है बड़ा एक हिस्टोरिकल रिलेशन है। क्यों? क्योंकि हमारा ठीक उसी के थोड़ा दिन बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ भारत में, और उसी समय इराक में उस समय क्या चल रहा था, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन चल रहा था। यही कारण है कि तुम अगर देखो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी, तो वहां पे वो लिखता है कि हम सारे सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे, एंड दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वाज इराक, जो अभी लड़ाई कर ईरान और इराक जो वहां पे चल रहा है। तो इराक तो मेन एरिया जहां पे मेसोपोटामियन शुरू हुआ, लेकिन वो फैला इतना बड़ा था कि उसमें आज का ईरान भी आ जाता है, आज का सीरिया भी आ जाता है, बहुत सारे देश, लेकिन मेन पार्ट कौन था, इराक। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन पार्ट क्या था, इंडिया, है ना। लेकिन ज्यादातर पार्ट आज कहाँ है भारत का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पाकिस्तान, पर पहले इंडिया होता ना, बाद में पाकिस्तान बटा। आगे बढ़े। अब आगे हम बढ़ते हैं दुनिया के और हम प्राचीन सभ्यता के बारे में बात करते हैं, चाइनीज, है ना। अब जो चाइनीज सिविलाइजेशन है इनका सबसे खास बात क्या है, चाइनीज सिविलाइजेशन का शुरुआत होता है 4000 बीसी, यानी लगभग माना जाता है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के 1000 वर्षों बाद चाइना में एक नया सभ्यता शुरू हुआ चाइनीज लोगों का, है ना। इस चाइनीज, इसीलिए इसको कहते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। सबसे खास बात क्या है कि चाइनीज सिविलाइजेशन भी एक नदी को लेकर और नदी को केंद्र करके ही एक सभ्यता का शुरुआत हुआ, और इस नदी का नाम है येलो रिवर। क्या नाम है, येलो रिवर, जिसको चाइना में यहाँ के लोग कहते थे हवांग हो, है। इसको चाइना में नाम क्या होता है रिवर का, हवांग हो, एच साइलेंट होता है, WANG पढ़ते हैं, वांग हो, है ना। एक्चुअली एच साइलेंट होता है, वांग हो, जिसको इंग्लिश में येलो रिवर और चाइनीज में इसको मंडेरियन में इसको पढ़ा जाता है, हाँ, HWANG और HO, वांग हो,
है ना। तो ये हम लोग देखिए चाइना का सिविलाइजेशन का। चाइना का सिविलाइजेशन का सबसे खास बात क्या है? चाइना के सिविलाइजेशन का सबसे खास बात था कि यहाँ का जो एरिया है चाइना का, जहां पे चाइनीज सिविलाइजेशन शुरुआत हुआ था येलो रिवर को केंद्र करके, ये एरिया जो था ना बड़ा ही फर्टाइल एरिया था, एग्रीकल्चरल के लिए बहुत उपयुक्त एरिया है। इसीलिए दुनिया में आज भी गेहूं चावल में सबसे शीर्ष स्थान कौन रखता है? चाइना। चाइना के पास एग्रीकल्चरल कल्टीवेटर लैंड बड़ा अच्छा मिला, यानी उसका सभ्यता ही बड़ा गजब का था, क्योंकि वही लैंड तो आज भी है जो क्या था पहले सभ्यता स्टार्ट हुआ था चाइना लोग। और ये जो चाइना को जो एरिया मिला है ना, बड़ा फर्टाइल सॉइल है, यहाँ का जो मैदानी भाग है प्लस फर्टाइल सॉइल है, बड़ा हेवी यहाँ का जो है एरिया है। प्लस इसको बहुत सारा पोर्ट मिला। पोर्ट का मतलब होता है इतना ना बंदरगाह मिला, इतना ना बंदरगाह मिला। और जिस एरिया पे लोकेटेड है चाइना, चाइना जिस एरिया पे स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, बहुत बेनिफिट मिलता है ज्योग्राफिकली। ज्योग्राफिकली बहुत बेनिफिट उठाता है। क्यों बेनिफिट उठाता है? एक तो वो सेफ हो जाता है, साउथ में वो सेफ हो जाता है, पूरा हिमालय है। दूसरा क्या है कि 13 देश से उसका बॉर्डर चढ़ता है, तो 13 देश से इजीली क्या कर सकता है? बिना पैसा खर्चा किए व्यापार कर सकता है। बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो चाइना सिविलाइजेशन भी एक सबसे बेहतर जो है सिविलाइजेशन यहाँ पे माना जाता है। अब देखो आगे जाइए, चाइनीज सिविलाइजेशन के सबसे एक फेमस बात क्या है कि चाइनीज सिविलाइजेशन के टाइम पे जो है चाइना के लोग जो है उस समय उतने ज्यादा चाइना का सिविलाइजेशन पॉपुलर नहीं था जितना कि जो है इंडियन सिविलाइजेशन पॉपुलर था। अब आगे बढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कब आता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेट माना जाता है कि 3000 बीसी के टाइम पे क्या होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन इज कॉल्ड कॉन्टेम्परेरियस सिविलाइजेशन, यानी दोनों एक साथ साथ शुरू हुआ था। मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा लेकिन दोनों को माना जाता है कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही समकालीन एक ही टाइम पे क्या होता है? शुरू होता है। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 बीसी में माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, या इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, भारतीय सभ्यता की शुरुआत जो है माना जाता है 3000 बीसी के आसपास हुआ। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे खास बात क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन भी जो है एक नदी को केंद्र करके हुआ, जिस नदी का नाम है इंडस वैली, जिसको संस्कृत में कहते हैं सिंधु नदी, है ना। तो इंडस वैली को केंद्र करके क्या होता है? भारत में जो है सभ्यता का शुरुआत होता है इस नदी को केंद्र करके। इसीलिए इसका नाम इस नदी के ऊपर प्राचीन काल और अर्ली हिस्टोरियन क्या रख दिए? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भारतीय सभ्यता है, और इस सभ्यता का नाम इंडस नदी पर ही पड़ गया था। अर्ली हिस्टोरियन जो है इस नदी को केंद्र करके सभ्यता का नाम दे दिए थे। वहीं पे बात किया जाए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसको एक और नाम से जाना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। बाद के इतिहासकार जो है जब एक पहला शहर इसमें खोज हुआ हड़प्पन, तो उसी के नाम पे ये पूरा क्या किए? सभ्यता का ही नाम दे दिए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे खास बात क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन का? हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये भारत का और साउथ एशिया का फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, यानी हमारे सिविलाइजेशन का सबसे खास बात है कि साउथ एशिया का मतलब क्या होता है? एशिया में साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन एक तो क्या है? पहला सिविलाइजेशन है ओल्ड एज, और उसके साथ साथ क्या है? पहला सिविलाइजेशन वो भी अर्बन सिविलाइजेशन है। हमारे लोग जो है रूरल एरिया में नहीं रहते थे, गांव में नहीं रहते थे, है ना। वो लोग शुरू से जो है पैदा लेते ही जो है शहर बनाकर रहना शुरू किए। रोड रास्ता सब एक जैसा जो है बड़ा पैटर्न, बड़ा अच्छे तरीके से जीवन को क्या करते थे? जीते थे। इसीलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अर्बन चाइना तो नॉर्थ में आता है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन साउथ एशिया से। उसके अलावा देखा जाए फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन जाना जाता है अपने किस चीज के लिए? अर्बन आउटलुक के लिए। किसके लिए जाना जाता है? अर्बन आउटलुक के लिए। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, ये 8,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है।
8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात किया जाए तो 8,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ट्राइंगुलर, क्या है, एक ट्राइंगुलर सिविलाइजेशन है, क्योंकि इसका एरिया जो ट्राइंगुलर बना हुआ है, यानी जिस एरिया में फैला हुआ है, हम तुमको बता दे रहे हैं, ये एरिया है जहां पे है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अगर इस आधार पर बताएं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था कहां तक फैला हुआ था, तो एक तो बता दिए 8,50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जो इतना बड़ा एरिया पे फैला हुआ था कि चारों सिविलाइजेशन में अगर कोई एरिया के आधार पर पूछे कि बड़ा कौन है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बड़ा है, यानी बहुत बड़ा एरिया था, है ना। और दूसरा बात क्या है कि ये ट्राइंगुलर सिविलाइजेशन है, 3 शेप बनाता है। जैसे नॉर्थ में अगर देखा जाए तो इसका कहां तक सिविलाइजेशन बसा हुआ था, जम्मू कश्मीर तक। ईस्ट में देखा जाए तो ये था आलमपुर, जिसका नाम था उत्तर प्रदेश, है ना। अगर वेस्ट में देखा जाए तो ये हो गया सुक्तोबाद, सुक्तोंगोंग, सुक्तोंगोंग, SUKATONG, सुक्तोंगोंग, यानी डायरेक्ट हम उतना तुम लोग नहीं जाओ। सुक्तोंगोंग का मतलब होता है आज का जो हमारा अफगानिस्तान है ना, वहां तक क्या हुआ था, हम फैले हुए थे पश्चिम की तरफ। वहीं पे बताया जाए साउथ की तरफ, तो हम आज का गुजरात तक फैले हुए थे। यानी अब देखो, यहां और यहां से तो एक साथ होता है, तो यहां पे क्या होता है अगर देखा जाए तो हम एक ट्राइंगुलर शेप यहां पे बना रहे हैं, इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम क्या पड़ जाता है, ट्राइंगुलर सिविलाइजेशन। 3 कोना में जो है ऐसे फैला हुआ है, मतलब ऐसे है, एक तो यहां से ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे आया, और यहां से ऐसे करके मुड़ गया है, ठीक है। तो ये ट्राइंगुलर सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा सबसे खास बात है कि जो हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, ये तो हम बताए ट्राइंगुलर है, कहां कहां तक फैला हुआ है ये भी बताए। अब हम बता रहे हैं कि सबसे पहले इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो खोज हुआ था वो हड़प्पा शहर का खोज हुआ था, और इसका खोज जो है 1921 में हुआ था। किसके द्वारा खोज हुआ था, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी बोल के एक आर्कोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जा रहा था कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो जब उसका क्या करते हैं कि खोजबीन करते हैं, तो जब जमीन को क्या करते हैं, खोदते हैं, तो वहां से जो पहला शहर का जो नक्शा मिलता है, सारा चीज मिलता है, उसको शहर का खोज करते हैं हड़प्पा। तो 1921 में जो हड़प्पा एक अर्बन सिटी मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो इसी के नाम पे पूरा सभ्यता का नाम भी दे देते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो 2 नाम से आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो 1921 में एक शहर मिला हड़प्पा, तो ऐसे करके तो बहुत सारा शहर था ना, क्योंकि बहुत बड़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दूसरा शहर मिला मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो। अभी जो मोहनजोदारो है 1922 में खोज हुआ, किसको, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी डिस्कवर्ड द हड़प्पन सिटी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। और मोहनजोदारो एक और अर्बन शहर मिला जिसका खोज 1922 में किया गया, किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी। इसके बाद देखा जाए तो एक और कालीबंगन, कालीबंगन मिला। ये कहां मिला, राजस्थान। कहां पे, ये राजस्थान में मिला। अच्छा, मोहनजोदारो कहां था, ये पाकिस्तान में मिला, जिसको हम लोग कहते हैं सिंध प्रोविंस में है ना, पाकिस्तान की तरफ। आज का क्या है, मोहनजोदारो। यानी अगर कोई पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मोहनजोदारो शहर मिला, आज कहां पे, भारत में कि पाकिस्तान में, तो आज पाकिस्तान में है। अच्छा, हड़प्पा भी है, ये भी पाकिस्तान में है ना। ये वेस्ट पंजाब में था ना एक्चुअली। तो वेस्ट पंजाब क्या था हमारा, 2 पंजाब हो गया। एक मोहनजोदारो हुआ राखल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी, है ना, राखल दास बनर्जी 1922 में खोज हुआ। बट ये मोहनजोदारो कहां पाया गया, ये मोहनजोदारो पाया गया पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में। और हड़प्पा कहां पाया गया, वेस्ट पंजाब में। बट हमारा ये वाला पंजाब में नहीं, वेस्ट पंजाब यानी कि पाकिस्तान का भी एक स्टेट है पंजाब, है ना। तो वहां पे उस शहर को प्राचीन काल में क्या नाम किया जाता था, हड़प्पा। उसके बाद एक और शहर मिला कालीबंगान। ये कहां पाया गया, राजस्थान। आज के राजस्थान को पहले कालीबंगान कहा जाता है। क्या, कौन सा, कब, उसका जरूरत नहीं, कालीबंगान। अब कालीबंगन वही, ये हुआ कालीबंगान राजस्थान में। उसके बाद राखिल ग्रही,
राखी ग्रही, सॉरी, राखी ग्रही। राखी ग्रही कहाँ पाया गया? राखी ग्रही पाया गया लगभग लगभग देखा जाए तो हरियाणा में पाया गया, है ना। ऐसे करके जो है ना बहुत सारा क्या है। हाँ, एक तो और पाया गया लोथल। लोथल एक बंदरगाह पाया गया जो सबसे फेमस बंदरगाह था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि लोथल कहाँ पे पाया गया? आज का गुजरात, जिसको सूरत कहते हैं, वहां पे गुजरात। हाँ? लोथल एक पोर्ट था, बंदरगाह था, जिसके माध्यम से पूरे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चाइना के साथ क्या करता था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग व्यापार साझा करते थे। लोथल गुजरात में, सूरत में। और ये जो लोथल है इसको मानचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता था। मानचेस्टर मतलब जहां से सारा क्या होता है, ट्रेड वगैरह, व्यापार वगैरह होता था। तो उस समय ये व्यापार भी होता था जहां से हमारे लोग क्या करते थे, दूसरे देश के सिविलाइजेशन से अपना बिजनेस वगैरह किया करते थे, है ना। तो ये हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अब ध्यान दें, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका 3 फेज है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग अभी देखे, इसका एक्चुअली 3 फेज है। एक फेज को कहा गया, एक फेज को कहा जाता है, एक को कहा जाता है लोअर हड़प्पन एज, एक को कहा जाता है मैच्योर, और एक को कहा जाता है लेट, यानी लोअर, मैच्योर और लेटर। पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 भागों में बांटा जाता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन, है ना। पहला होता है लोअर, जहां पे क्या था, रीजनलाइजेशन एरा था। रीजनलाइजेशन एरा का मतलब होता है धीरे धीरे ये पूरा रूरल एरिया था, इस समय पूरा ग्रामीण अंचल था, कोई शहर और नहीं था, लोग गांव में रहा करते थे। तो ये एरिया था लोअर, यानी जब शुरू हुआ था ना हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उस टाइम पे शहर नहीं था, गांव था। लेकिन मैच्योर में आते आते पूरा क्या हो गया, अर्बन एरिया में बदल गया, यानी यहाँ पे रूरल एरिया ट्रांसफॉर्म इनटू अर्बन एरिया। तो मैच्योर एज को कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन एज। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार चेंजेस हो रहा था, रूरल एरिया अर्बन एरिया बन रहा था, मिट्टी का घर पक्का बन रहा था, पक्का तुम्हारा देखा जाए रोड बन रहा था, है ना। ये तमाम चीजें यहाँ पे देखा गया मैच्योर एज में। और लेटर का मतलब होता है डिक्लाइनिंग एज, जहां पे हड़प्पा सभ्यता तहस नहस हो गया, खत्म हो गया, है ना, समाप्त हो गया, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे देखा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी 3 एज है, जिस एज को कहा गया यहाँ पे 3000 से लेके 2600 क्या चला, 2600 लोअर एज चला, 2600 से लेके 1900 क्या चला, मैच्योर एज चला, और 1900 से लेके 1500 क्या चला, लेटर एज चला, यानी डिक्लाइनिंग एज चला। यानी 3 भागों में बांटा गया, लोअर एज 3000 से 2600, मैच्योर 2600 से 1900, और लेटर 1900 से 1500। और 1500 में तो फाइनली हड़प्पन सिविलाइजेशन का नामो निशान खत्म हो गया, डिक्लाइन हो गया। लोअर में हो रहा था कि रीजनलाइजेशन एरा था, यानी धीरे धीरे लोग रूरल एरिया में रहा करते थे। बट अर्बन एरिया आते आते क्या हुआ, रूरल एरिया से अर्बन एरिया ट्रांसफॉर्म हो गया, शहर बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बिल्डिंग बनने लगा, रोड बनने लगा, ड्रेनेज पैटर्न बनने लगा, सब है, मतलब शहर का जितना भी पैटर्न होता है, व्यवस्था है, सब बनने लगा, यानी डेवलपमेंट एज। इसको कहते हैं मैच्योर एज को ट्रांसफॉर्मेशन एज, ट्रांजिशनल एज, जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है। और लेटर का मतलब होता है डिक्लाइनिंग एज, जहां पे क्या हो रहा है, हड़प्पन सभ्यता डिक्लाइन होने के कगार पे आ जा रहा है। अब हड़प्पन सभ्यता की कुछ खास बातें थी। खास बातें क्या है हड़प्पन सभ्यता की, एक एक करके बता रहे। सबसे खास बातें यहाँ पे थी हड़प्पन सभ्यता का कि ये सभ्यता इंडस वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे खास बात यह है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है, हड़प्पन सिविलाइजेशन पहला सिविलाइजेशन है जहां पे कॉटन प्रोडक्शन किया जाता है, कॉटन प्रोड्यूसर सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कॉल्ड द फर्स्ट कॉटन प्रोड्यूसर सिविलाइजेशन। यहाँ पे पहला क्या हो रहा है, कपास उत्पादन करने वाला सिविलाइजेशन था। वहीं पे इसके अलावा देखा जाए तो सबसे खास बात क्या था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, वहां का अगर तुम थोड़ा सोसाइटी के ऊपर अगर तुम्हारा नजर जाए, समाज को अगर तुम देखो, हड़प्पन समाज कैसा था, वहां पे लोग सोशल लाइफ कैसा था, कैसे जीवन जीते थे, हमारे तुम्हारे तरह जीवन जीते थे कि कुछ और तरीके से। तो सोसाइटी अगर देखा जाए तो उनका समाज 3 भागों में बटा हुआ था। एक था रूरल एरिया, एक था मर्चेंट, और एक थे पुअर यानी पीजेंट।
यानी यहाँ पे क्या था, समाज भी उस समय तीन भागों में बटा था, रूलर, मर्चेंट और पीजेंट। एक रूलर होते थे जो रूल करते थे समाज पे, एक होते थे मर्चेंट जो क्या करते थे, व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए होते थे, और एक ऐसे होते थे जो गरीब पीजेंट होते थे, खेती होती किया करते थे, है ना। जो सोसाइटी था ना वो एक एक्चुअली क्या था, मेटार्कियल सोसाइटी था। जो सोसाइटी था ना वो बेसिकली एक तरीके का देखा जाए ना बड़ा सेकुलर सोसाइटी था, कास्ट सिस्टम ये सब ना था इस समय, जाति व्यवस्था वर्णा सिस्टम इस समय नहीं था, लोग जो मन वो कर सकते थे। बस यहाँ पे था सोसाइटी में कि दो एरिया था, एक एरिया था सिटाडेल और एक होता था एक सॉरी राइज्ड, राइज्ड एरिया को सिटाडेल कहा जाता था, और एक होता लोअर एरिया, यानी दो एरिया में लोग रहा करते थे। जो राइज एरिया अपर एरिया होता था सिटाडेल, वहां पे रूरल लोग रहते थे, और जो लोअर एरिया होता था वहां पे रहते थे आम किसान और व्यापारी लोग रहा करते थे। यानी एरिया बांट दिया गया, तो ऊपर वाला एरिया तनी रूरल लोग रहेंगे, उसके नीचे वाले लोग भी सारे लोग रहेंगे, इस तरीके का समाज यहाँ पे था। हाँ, उसके बाद समाज देखा जाए तो सेकुलर सोसाइटी था, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समाज था, जो लोग थे ना बड़े सेकुलर माइंडसेट के लोग थे, कोई धर्म जाति सब नहीं था, कोई वर्ग भेद, खाली वर्ग था क्लास, बट और कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, सेकुलर था, जो मन वो कोई कर सकता था, प्रिस्ट बन सकता था, पोएट बन सकता था, कुछ भी कर सकता था। उसके अलावा देखा जाए इकोनॉमिक लाइफ देखा जाए तो इनका एग्रीकल्चर के ऊपर ही पूरा 100% ये लोग टिके हुए थे। यानी ज्यादातर मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ इकोनॉमी क्या था, द प्राइमरी सोर्स ऑफ इकोनॉमी was the agriculture cultivation, मेन कृषि करना ही उनका क्या था, प्रमुख स्रोत था जीवन जीने का। इसके अलावा देखा जाए तो पॉलिटिकली तो कुछ नहीं था, लेकिन रिलीजियस लाइफ अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग जो क्या करते थे ना, बड़ा ही रिलीजियस लाइफ अगर देखा जाए तो नेचुरल वर्शिपर थे। नेचुरल वर्शिपर का मतलब होता है वे लोग नेचर को पूजा पाठ करते थे, कोई मंदिर मस्जिद नहीं पाया गया। हाँ, एक चीज पाया गया कहाँ पे, मोहनजोदारो में पाया गया ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ पाया गया, बहुत बड़ा स्नान घर पाया गया, जहां पे कहा गया कि ये लोग रिचुअल परफॉर्म करते थे, बट ये लोग आइडियल वर्शिप नहीं करते थे। यानी एक मान धारणा था कि यहाँ पे नहाने से ऐसा होता है वैसा होता है, तो बहुत बड़ा ग्रेट बाथ जो है पाया गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन का खास बात है अर्बन आउटलुक। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो शहर था ना, वो शहर कैसा था, लोग के पास हाउस था, और घर जो बना होता था ना वो कच्चा नहीं होता था, पक्का ईंट का बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ घर था। घर होता था उसमें सब कुछ होता था, जो घर होता था ना वो शहर के दोनों किनारे होता था, ग्रिल्ड ग्रिड पैटर्न पे क्या होता था, सारा शहर बनाया हुआ था। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है इस तरीके का पैटर्न, इस तरीके का पैटर्न जहां पे एक दूसरे को सारा रास्ता भी रहे, एक हर रास्ता चारों तरफ से खुले, और मतलब हर जगह रास्ता है, ब्लॉक ब्लॉक, जैसे सेक्टर 5 ये ग्रिड पैटर्न पे बना हुआ है, चंडीगढ़ ग्रिड पैटर्न पे बना गया है, जहां पे रास्ता हर जगह से निकल जाए, है ना। तो ये पैटर्न यहाँ पे लोग फॉलो किया करते थे। सोचो उस समय साइंस वाइंस नहीं था, लेकिन इतना दिमाग था, ग्रिड पैटर्न फॉलो करते थे। हाउस हाउस में सब कुछ था, बस खिड़की नहीं था, विंडो नहीं होता था, बाकी सब कुछ होता था। अच्छा, हाउस में अटैच्ड बाथरूम भी होता था, वो लोग बाथरूम भी बनाते थे अटैच्ड, कई बार सेपरेट होता था, कई बार अटैच्ड होता था। दूसरा, जो घर बनाते थे हमरा तुमरा तरह नहीं, घर जो है पक्का ईंट का होता था, 2-3 तल्ला का भी घर देखा गया है ना, 2-3 तल्ला का भी घर देखा गया, तो 3 स्टोरीज का भी जो है यहाँ पे घर हम लोग देखते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो हाउस के बाद क्या हम लोग को दिखता है, ड्रेनेज पैटर्न। यानी यहाँ का नाली जो है गजब का नाली था, है ना, नाली ऐसा था कि सूख भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हेवी नाली था। जो ड्रेनेज पैटर्न था बड़ा गजब का ड्रेनेज पैटर्न था, पक्का ईंट का और घोल वोल देकर चूना माटी का एकदम पूरा प्लेन कर देते थे, है ना। नाली इज कनेक्टेड विथ वन हाउस टू वन हाउस, मतलब जो ड्रेन था वो कनेक्टेड था घर से, ताकि सारा कचरा वचरा यहाँ से निकले और जाके गंगा में गिर जाए, जो आज सिस्टम है। यानी वही सिस्टम तो आज भी फॉलो कर रहे हैं, जो आज से हमारे लोग लगभग 3000 इधर 5000 वर्ष पहले जो सिविलाइजेशन शुरू हुआ था वहां के लोग। तो ड्रेनेज पैटर्न ठीक ठाक था। उसके बाद यहाँ पे बताया जाए तो ड्रेनेज के अलावा जो है एक और यहाँ पे क्या था कि
स्ट्रिप जो रोड था, बड़ा अच्छा रोड था, सबको जो है चारों तरीके से काटता था, ट्रायंगुलर था, काटता था। प्लस रोड की इंटरवल इंटरवल पे बीच बीच में क्या होता है कि लैंप दिया गया था, स्ट्रीट लैंप दिया गया था, जिससे क्या किया जा सके, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहां तक कि जो नाली बनता था, तो नाली बनाने के बाद क्या करते थे, उसके ऊपर स्लाब, मतलब इस स्लाब मतलब क्या बोलते हैं, स्लैब, लाइक यहाँ पे स्लैब लगा देते थे, जिससे क्या होगा कि कोई गिरे ना। आज की तरह थोड़ी ऐसी खोल दिया छोड़ दिया जाता है ना। आज के इंसान ऐसी मोबाइल चलाता है, दिखता नहीं है, नाली में घुस जाता है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि कितना सोच समझ के सिविक तरीके से जो है, पैटर्न से जो है, ये लोग घर वगैरह क्या करते थे, बनाते थे और यहाँ पे रहा करते थे। यहाँ तक कि यहाँ पे वॉल वेल भी देखा गया, यानी कि कुआं भी जो है ये लोग बनाते थे। दो तरीके का होता था, एक पर्सनल होता था, एक पब्लिक होता था, मतलब प्राइवेट पब्लिक दो तरीके का होता था। कई दफा तो लोगों का घर में ही होता था, और कोई कभी कभी क्या होता है, कई जगह देखा गया जहां पे सार्वजनिक होता था, जो सभी के यूज के लिए हो, है ना। बाथरूम भी ऐसी था, एक तो व्यक्तिगत था, पर्सनल था, और एक तो क्या था, पब्लिक था। तो इतना तरीके का जो है ये सोर्स वगैरह क्या करते थे, जानते थे, है ना। बड़ा अच्छे यहाँ के जो है लोग थे। ये जो है हम लोग का एक अर्बन आउटलुक जो है हम लोग को देखने को मिलता है अपने सिविलाइजेशन में, जो एकदम सेकुलर था, नेचुरल वर्शिपर थे, कोई मूर्ति पूजा यहाँ पे नहीं पूजा होता था। तो ये एक हम लोग का यहाँ पे सिविलाइजेशन देखने को हम लोग को मिलता है, अर्बन सिविलाइजेशन, जो कि डिक्लाइन हो जाता है जब आर्यन क्या करते हैं, आते हैं, आक्रमण करते हैं। बट आर्यन केवल आक्रमण से नहीं, बल्कि नेचुरल रीजन भी था, जिसका फ्लड, ड्रॉट, मल्टीपल रीजन बिहाइंड द डिक्लाइनिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अमॉन्ग देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द नेचुरल एंड वन इज द अटैक ऑफ द आर्यंस। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन। नाउ आगे, अब इजिप्ट क्या है लास्ट। हाँ हाँ, चाइनीज सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। हड़प्पा ओल्डेस्ट है, पुराना ही है ना, 4000 1000 का अंतर है, इसमें पुराना पुराना ही कहा जाता है। ठीक है, इजिप्ट उतना टाइम लाइन पे जाओगे तो पता चले हाँ ये आगे है पीछे है। ठीक है, इजिप्ट और इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन कॉन्टेम्परेरियस है। माना जाता है इजिप्ट सिविलाइजेशन का जो शुरुआत होता है, जो उत्पत्ति हुआ था 3100 बीसी में हुआ था। यानी सुनो है, भारत से पहले इजिप्ट का भी हुआ था, लेकिन दोनों को 100 वर्ष में कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। सुनो, इजिप्टियन सिविलाइजेशन का शुरुआत माना जाता है 3100 बीसी में हुआ था। दूसरा, इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है इज नॉन फॉर द कंट्री ऑफ पिरामिड। ये जो है ये पिरामिड के देश के लिए जाना जाता है। यहाँ पे पिरामिड बहुत सारा पत्थरों का बनाया गया पिरामिड हुआ करता है, और इसके लिए पूरे दुनिया में सिविलाइजेशन फेमस था। वहां का पत्थर अलग अलग सिविलाइजेशन ले आते थे, जैसे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी वहां से पत्थर खरीद के लाते थे, है ना। दूसरा क्या होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे बार्टर सिस्टम से क्या करते थे, देन लेन करते थे। व्यापार व्यवसाय के लिए कोई करेंसी नहीं था। बार्टर मतलब देन लेन की प्रक्रिया, तू हमको कुछ दोगे तो हम उसके बदले में कुछ देंगे, क्योंकि करेंसी नाम का उस समय कोई चीज नहीं था। दूसरा, पिरामिड का देश कहा जाता है। इजिप्ट सिविलाइजेशन जो है नाइल रिवर के केंद्र करके ये शुरू होता है। नील नदी के, सुनो, नील नदी को केंद्र करके क्या होता है, इजिप्ट सिविलाइजेशन की शुरुआत होता है। उसके अलावा देखा जाए तो इजिप्ट सिविलाइजेशन जो है सबसे ज्यादा, इजिप्ट सिविलाइजेशन अगर देखा जाए तो इजिप्ट सिविलाइजेशन जाना जाता है दुनिया में कि द पीपल इन इजिप्ट सिविलाइजेशन द पीपल बिलीव लाइफ आफ्टर डेथ। ये लोग विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी क्या होता है, डेथ के बाद भी क्या होता है, जीवन होता है, लाइफ आफ्टर डेथ। इसीलिए लाइफ आफ्टर डेथ, जीवन के खत्म होने के बाद भी जो है एक नया जीवन होता है, ये लोग विश्वास करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में। इसके अलावा देखा जाए तो इजिप्ट के जो लोग थे ना, उन लोगों ने दुनिया में सबसे बड़ा पिरामिड बनाया था, जिस पिरामिड का नाम है गीजा का पिरामिड, है ना। वहां का एक राजा था, गीजा का पिरामिड। अच्छा, सबसे बड़ा बात क्या था कि इजिप्ट के जो राजा होते थे उनको फेराओ कहा जाता था, है ना। बहुत बड़े महल में रहा करते थे फेराओ, जहां पे लोग उनको भगवान मानते थे, फेराओ को, राजा को। तो इजिप्ट के राजा को फेराओ कहा जाता था, जहां पे उनको गॉड माना जाता है। उसके अलावा देखा जाए तो इजिप्ट सिविलाइजेशन में जो है, इजिप्ट सिविलाइजेशन में जब लोग, कोई राजा रानी या कोई भी मारा जाता था, तो वहां की रानी को जो मारे जाते थे तो लोग मानते थे कि
लाइफ के बाद भी, मरने के बाद भी क्या होता है, जीवन है। तो बोलते जीवन तभी होगा जब शरीर जो है वो एकदम क्या होगा, ठीक ठाक होगा। इसके लिए मरने के बाद जो है वो राजा रानी को मम्मी, वहां पे कॉन्सेप्ट है मम्मी का। वहां पे क्या होता था, रानी जो होती थी मरने के बाद उनको एक बॉक्स में लकड़ी का ले आया जाता था, उनका सारा सामान उनको नहलाया जाता था नाइट्रिक एसिड में, है ना। और उसके बाद जो है उनको नहला के साफ सुथरा पूरा रेड कपड़ा से बांध दिया जाता था। एंड देन सॉरी व्हाइट, हाँ, पूरा व्हाइट कपड़ा से क्या किया जाता था, रैप कर दिया जाता था। और उनका सारा जितना भी यूज करने का सामान है सब उनके अगल बगल रख दिया जाता था। और उसके बाद क्या होता था, उनको फिर इसमें क्या करते थे, बड़ा सा पिरामिड यानी पत्थर में उसको रख कर जो है डायरेक्ट स्टैचू, मतलब ऐसे रख दिया करते थे, प्रिजर्व करके रख देते थे। यही कहलाता था मम्मी, है ना। सो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या था कि यहाँ के लोग दो चीजों के लिए जाने जाते हैं जो दुनिया में दो कारनामा किए, दो नया खोज किए। पहला है पेपरस, इन्होंने सबसे पहले पेपर का जो है पेपर पे लिखना शुरू किया या पेपर का खोज किया, पेपरस, है ना, का खोज किया, पेपरस। मॉडर्न टाइम में, एंशिएंट टाइम में पेपरस इजिप्ट। उसके अलावा कैलेंडर, आज जो कैलेंडर हम लोग देखते हैं, इजिप्ट के लोगों ने क्या किया, खोज किया कैलेंडर। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इजिप्ट सिविलाइजेशन भी जो है दुनिया का एक सबसे रिच सिविलाइजेशन है, जो बहुत मल्टीपल डाइवर्स फीचर्स देखने को मिलता है इजिप्ट में। यहाँ के जो लोग होते थे नेचुरल वर्शिपर्स होते थे, दे आर एक्चुअली वर्शिपिंग द सन, दे आर एक्चुअली वर्शिपिंग द क्या बोला जाता है उसको, वो लोग क्या करते थे, अलग अलग गॉड को जो है पूजा करते थे। जैसे हमारे जितने भी ग्रह है ना, प्लेनेट है ना, जुपिटर, जुपिटर, सन, इन तमाम चीजों का क्या करते थे, पूजा पाठ किया करते थे। यहाँ का एक दो रानी है, बड़ी सुंदर थी, है ना। उसका नाम था, एक का नाम था क्लियोपाट्रा, हाँ, एगो का नाम था, एक का नाम था क्लियोपाट्रा और एक का नाम था, भूल गए हम, बड़ा अच्छा नाम था, न्यू, हाँ, ऐसे पूरा करके था, नाम रखती थी, है ना। तो ये सारा कुछ क्या है, हम लोग पूरा सिविलाइजेशन के बारे में समझे, दुनिया में जितना सिविलाइजेशन आया और सबका फीचर समझे जो ज्यादातर एग्जाम में आता है ना। तो सिविलाइजेशन आज हम लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद के एरा को, है ना, जहां पे हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन एरा, है ना। थैंक यू।